हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स। स्लम्स की क्या समस्याएं हैं, क्यों पढ़ना है, सारी चीजों को आपको इस वीडियो में समझाता हूं। देखिए, बेसिकली हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा कि रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज की तरफ माइग्रेशन होता है। इतना आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब ये रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज की तरफ जो माइग्रेशन होता है, तो अर्बन सेंटर्स में क्या होगा? अर्बन सेंटर्स में आपको ये देखने को मिलेगा कि पॉपुलेशन बढ़ेगी। पॉपुलेशन बढ़ेगी, और मैंने आपको क्या बताया था कि जितने भी रूरल एरिया से लोग आएंगे, तो जरूरी नहीं कि यहां पे उन्हें बहुत अच्छी जॉब मिल रही होगी, दे विल बी पेड वेल, ठीक है, बहुत ही मीनियल जॉब्स में दे विल बी एंगेज्ड। और उसके चलते क्या होगा? उसके चलते स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो रहेगा तो वो उतना बेहतरीन नहीं हो पाएगा, ठीक है। समवेयर दे विल ट्राई टू कट द कॉस्ट, और वो कॉस्ट कम करने के लिए क्या देखने को मिलेगा कि एक तरह से आप क्या देखेंगे कि जो लोकेलिटीज डेवलप होगी तो वो स्लम्स के फॉर्म में डेवलप हो जाएगी, ठीक है। बहुत सारे चैलेंजेस रहेंगे, तो उसी कंटेक्स्ट में अब आपको यहां बढ़ना है, आगे समझना है, चीजों को कनेक्ट करना है कि स्लम्स कैसे डेवलप हुई माइग्रेशन से, और उन स्लम्स में क्या प्रॉब्लम जाती है, वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, कब कौन सा सेशन आने वाला है। उसी के साथ साथ अनअकैडमी ऐप भी आप डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आपको इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। आप पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। स्पेशल क्लासेस होती है, क्विज होते हैं, पोल्स होते हैं, ढेरों मल्टीपल एक्साइटिंग फीचर्स हैं। इन सभी फीचर्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स। तो द कंसेप्ट ऑफ अर्बन और अर्बन सेंटर इज डिफाइंड इन सेटलमेंट ज्योग्राफी टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम रूरल, about which you have learned in some previous chapters of this book, ठीक है। मतलब आप बेसिकली आप देखोगे तो जब आप सेटलमेंट ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना, तो सेटलमेंट ज्योग्राफी में अर्बन या फिर अर्बन सेंटर्स का जो कह सकते हैं इसकी जो इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ना, वो बेसिकली अर्बन एरियाज को रूरल एरियाज से डिफरेंशिएट करने के लिए हुई है। रूरल एरियाज में बेसिकली आप क्या देखते हैं, आपने पढ़ा ये सारा सब कुछ, तो रूरल एरियाज में आप ये देखते हैं कि जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती है एग्रीकल्चरल या फिर प्राइमरी सोर्सेस पे डिपेंडेंट होती है, प्राइमरी सोर्सेस से कनेक्टेड होती है, ठीक है। जहां पे आप क्या देख रहे हैं कि सोर्स ऑफ इनकम लोगों का प्राइमरी सेक्टर से जुड़ा होता है, वो सारे रूरल एरियाज होते हैं। लेकिन ये जो अर्बन या फिर अर्बन सेंटर वर्ड है ना, ये कैसे डिफरेंशिएट करता है रूरल से? तो अर्बन वर्ड से आपको ये समझ में आती है, ये पिक्चर, बड़ी पिक्चर क्लियर होती है कि अर्बन वर्ड जो है ये आपको रूरल लैंडस्केप से अलग हटके, जहां पे सेकेंडरी टर्शियरी एक्टिविटीज का ज्यादा बोलबाला होगा, उन सेंटर्स के बारे में बताता है। क्लियर हुआ? तो ये वही चीज एक्सप्लेन की गई यहां पे। बोथ अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट्स आर डिफरेंट इन देयर फंक्शंस, समटाइम्स कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, ठीक है। दोनों ही सेंटर्स जो होते हैं, तो अर्बन सेंटर्स में जैसे आप क्या देखेंगे, स्काई स्क्रैपर्स होते हैं जो आसमान छू रहे होते हैं, जहां पे पूरा काम सर्विस सेक्टर पे डिपेंडेंट होता है, ये सारी चीजें। और वहीं पे आप रूरल एरियाज की अगर बात करोगे, तो रूरल एरियाज का फंक्शन जो है, रूरल एरियाज में जैसे अगर आप देखोगे तो वहां पे जो एक्टिविटीज हो रही है वो बिल्कुल अलग है। वो बिल्कुल अलग कैसे है? तो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े होंगे, घर जो होंगे तो उतने बड़े नहीं होंगे, विशाल नहीं होंगे, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं होगी, कम्युनिकेशन सिस्टम उतना डेवलप नहीं होगा, ये सारी चीजें रहती है। तो अपार्ट फ्रॉम दीज, रूरल एंड अर्बन एरियाज हैव आल्सो इमर्ज्ड इनटू टू सेपरेट कल्चर, सोशल एंड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल डिवाइड, ठीक है। उसी के साथ साथ आप क्या देखेंगे कि रूरल और अर्बन सेंटर जो है ना, तो हर जगह आपको रूरल और अर्बन सेंटर में आपको क्या देखने को मिलेगा? सेपरेट सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल डिवाइड देखने को मिलेगा, ठीक है। रूरल सोसाइटीज पूरी अलग होगी टोटली, ठीक है। वहां पे लोग क्या है, लोगों में आत्मीयता रहती है गांव में, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में आप जाओगे तो वो आपके साथ बैठते हैं, बोलते हैं। तो ऐसा नहीं कि शहर के लोग बोलते ही नहीं है, लेकिन शहर में लाइफ फास्ट होती है, लोगों के पास समय नहीं रहता है, ठीक है। तो उस तरह से पूरा कल्चर, सोसाइटी, हर चीज में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, ठीक। हम तो स्लम्स पढ़ने वाले थे, सर ये रूरल अर्बन क्या चल रहा है, बेसिकली आ रहे हैं उस चीज पे घूम के। तो अब अगर आप ऐसे देखोगे तो यहाँ पे सिंपली कहा गया है, महात्मा गांधी का भी ये मानना था, ठीक है, इंडिया विच हैज अ predominance of rural population, approximately 69% of the total population in 2011 used to live in rural areas, ठीक है। तो इंडिया विच हैज predominance of rural population and where villages were considered the ideal republics by महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का यह मानना था कि ग्राम स्वराज होना चाहिए, ठीक है। ग्राम स्वराज का आइडिया, महात्मा गांधी का ये पॉलिटिकल आइडिया जो इससे बहुत एक्सटेंसिवली पढ़ा जाता है, ठीक है, वो किस मॉडल पे काम करना चाहते थे कि जो रूरल इकोनॉमीज है ना वो डेवलप हो, ना कि हम बड़े बड़े कंक्रीट जंगल्स बनाए अर्बन सेंटर्स के नाम पे। क्लियर हुआ? तो मोस्ट ऑफ द रूरल एरियाज आर स्टिल पुअर परफॉर्मिंग प्राइमरी एक्टिविटीज। लेकिन आप जैसे आप देखोगे तो आज भी, लेकिन जो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र हैं वो क्या है, उतना डेवलप नहीं हो पाया। वो जो ग्राम स्वराज का आइडिया था, वो ग्राम स्वराज
आ नहीं पाया। आज भी आपको क्या देखने को मिलता है कि रूरल एरिया जो है वो प्राइमरी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। हियर मोस्ट ऑफ विलेजेस एग्जिस्ट एज अपेंडिक्स टू द कोर अर्बन सेंटर्स फॉर्मिंग इट्स हिंटरलैंड, ठीक है। आज आप जिस देखोगे तो अधिकतर विलेजेस जो रहते हैं वो अर्बन सेंटर्स के एक अपेंडिक्स की तरह है। बॉडी में अपेंडिक्स का क्या काम होता है, कुछ नहीं। तो वैसे अर्बन सेंटर्स के आजू बाजू में रूरल सेंटर्स जो रहते हैं, तो वो कोर अर्बन सेंटर के आजू बाजू में इस तरह से क्या रहते हैं, रूरल सेंटर्स एक अपेंडिक्स की तरह लटके हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, दिस में गिव इंप्रेशन दैट अर्बन सेंटर एग्जिस्ट अनडिफरेंशिएटेड होमोजेनस एंटिटीज इन अपोजिशन टू द रूरल एरियाज। इसका मतलब आप ये कहोगे कि रूरल एरियाज उतने डेवलप्ड नहीं है, ठीक है, लेकिन अर्बन सेंटर जो है ना तो अनडिफरेंशिएटेड है। मतलब पॉइंट समझो बहुत अच्छा है कि इतना सब कुछ पढ़ने के बाद में आपको ऐसा लग रहा है कि रूरल एरिया सर पीछे रह गए, अर्बन सेंटर जो है ना वो बढ़िया ग्रो कर गए, अर्बन सेंटर्स बहुत आगे निकल आए हैं। अर्बन सेंटर जो है तो दे विल गिव यू एन इंप्रेशन ऑफ अनडिफरेंशिएटेड होमोजेनस एंटिटीज, कि आप उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, एक जैसा सब कुछ गगनचुंबी इमारतें होंगी कहां पे, अर्बन सेंटर्स में। तो रियलिटी क्या है, बट दिस इज नॉट द रियलिटी। आप जो डिफरेंस की बात करते हो ना सोसाइटी में, तो वो डिफरेंस आपको अर्बन सेंटर्स में ज्यादा देखने को मिलेगा। तो अर्बन सेंटर्स इन इंडिया आर मोर डिफरेंशिएटेड इन टर्म्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिको कल्चरल एंड अदर इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट देन एनी अदर एरियाज, ठीक है। अर्बन सेंटर जो है ना वो ज्यादा, वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगी, अर्बन सेंटर्स में आपको ज्यादा समस्याएं देखने को मिलेगी, अर्बन सेंटर्स में आपको ज्यादा सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। कैसे, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि अर्बन सेंटर्स में एट द टॉप there are farmhouses and high income group localities characterized by well developed urban infrastructure like wide roads, street lights, water, sanitation facilities, lawns, well developed green belts, parks, playgrounds and provisions for the individual security and right to privacy, ठीक है। तो कहीं कहीं शहर में आपको ये सारा सब कुछ एकदम एक्सटेंसिव लेवल पे देखने को मिलेगा, सब कुछ डेवलप्ड है, बेहतरीन है, ठीक है। लेकिन वहीं पे आप पैरेलल में देखोगे तो एट द अनदर एक्सट्रीम ऑफ इट आर द स्लम्स, झुग्गी झोपड़ीज, क्लस्टर्स, ठीक है, एंड कॉलोनीज ऑफ शैंटी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो वहीं पे आप पैरेलल में देखोगे तो आपको ये समस्याएं भी देखने को मिलेगी, आपको स्लम्स देखने को मिलेंगे, झुग्गी झोपड़ी देखने को मिलेगी, ठीक है, कॉलोनीज ऑफ शैंटी स्ट्रक्चर, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। सो दीज आर दी प्रॉब्लम्स, ठीक है, दीज आर दी प्रॉब्लम्स जो आपको अनडिफरेंशिएटेड सोसाइटी की तरह देखने को मिल रहा है। वो अनडिफरेंशिएटेड सोसाइटी नहीं है, वहां पे भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, डिस्पैरिटीज देखने को मिल रही है, ठीक है। दिस इज द प्रॉब्लम, वहां पे आपको डिस्पैरिटीज देखने को मिल रही है। तो दीज आर इनहैबिटेड बाय दोज पीपल who were forced to migrate from rural areas to these urban centers in search of livelihood but could not afford proper housing due to high rent and high cost of land, ठीक है। तो अब आप जैसे देखोगे ना तो ये जो एक्सट्रीम आपको सिचुएशन देखने को मिल रही है, यहाँ झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स हैं, स्लम्स हैं, यहाँ लोग क्यों रहना पसंद कर रहे हैं, कोई भी शौक से नहीं जाता है वहां पे, ठीक है। यहाँ लोग इसलिए रहना पसंद कर रहे हैं क्योंकि जो हाई कॉस्ट ऑफ रेंट और हाई कॉस्ट ऑफ लैंड है ना, वो अर्बन सेंटर्स में हर सेक्शन सोसाइटी का अफोर्ड नहीं कर सकता, स्पेशली जो माइग्रेट करके आए हैं, जिनके पास में काम नहीं है, जिनके पास में काम है तो बहुत कम पैसे वाला काम है, तो वो लोग क्या करेंगे, दे आर लेफ्ट विथ नो ऑप्शंस, ठीक है, rather than to live in the slums। तो इसी कारण से आपको वो एक सेक्शन जो आपको स्लम्स में कंसंट्रेटेड देखने को मिलेगा, ठीक है। They occupy environmentally incompatible and degraded areas, ठीक है। तो environmentally incompatible areas जो रहते हैं, मान लो जैसे ड्रेनेज सिस्टम के पास में है, ठीक है, एकदम डिग्रेडेड एरियाज जो है जहां पे आप क्या कह सकते हो कि शायद लैंडफिल्स वगैरह हो, जहां पे सरकार अभी जमीन का कोई इस्तेमाल नहीं करने वाली है, तो ऐसी जगह पे उनको ऐसा लगता है कि हमें यहाँ बस जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे क्या होगा, वहां पे आप जैसे देखोगे तो वो हाई डिमांडेड एरिया नहीं रहता है, वहां पे रेंट कम रहता है, वहां पे जमीन सस्ती मिल जाती है, तो इस कारण से लोग ऐसे मूव कर जाते हैं। तो ये समझ में आया, और यही क्या बनते हैं, स्लम्स बनते हैं। तो व्हाट आर स्लम्स, बेसिकली स्लम्स आर रेसिडेंशियल एरियाज ऑफ लीस्ट चॉइस, ठीक है, डिलापिडेटेड हाउसेस, मतलब ऐसे हिल रहे हैं एकदम, बोलते हैं ना जैसे टीन वगैरह ये सारा सब कुछ लगाया, तो ऐसे डिलापिडेटेड houses, poor hygienic conditions, poor ventilation, lack of basic amenities like drinking water, like drinking water, light and toilet facilities, etc. Open defecation, unregulated drainage system, and overcrowded narrow street patterns are serious health and socio-environmental hazards. So these are the problems associated with slums. आगे समझ में, ये स्लम्स की कहानी हो गई है। अब यहीं पे क्या है, जैसे स्लम्स को आप देख रहे हो तो उसको किससे जोड़ सकते हो, आप इसको जोड़ सकते हो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स से। अब क्या होगा, यहाँ पे हेल्थ डिसीजेस वगैरह, ठीक है, हेल्थ हजार्ड्स, और उसके बाद कह सकते हैं आप पुअर लिविंग कंडीशन के चलते लोग जो रहेंगे तो दे आर प्रोन टू डिसीजेस, ये सारी समस्याएं होंगी। और अब इन सारी समस्याओं का समाधान भी यही है कि साफ सफाई की जा सके, ठीक है। तो उसी के चलते आप क्या देखते हैं, स्वच्छ भारत मिशन जो है, तो स्वच्छ भारत मिशन SBM इज अ पार्ट ऑफ अर्बन रिन्यूएबल मिशन, ठीक है, लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन अर्बन स्लम्स। ठीक है, अर्बन स्लम्स में इंप्रूवमेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव किया जा सके, उसके लिए स्वच्छ भारत मिशन जो है तो वो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। क्लियर हुआ? सिचुएशन अगर स्लम्स में देखी जाए तो मोर ओवर मोस्ट ऑफ द स्लम पॉपुलेशन वर्क्स इन लो पेड हाई रिस्क प्रोन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ द अर्बन इकोनॉमी। अर्बन इकोनॉमी की जो हाई रिस्क अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जैसे क्या हो जाएगा, जैसे आप पूरा सेक्टर वो उठा के देख लो तो अर्बन, ये जो स्लम्स में लोग रह रहे हैं तो क्या है कि कोई वहां पे जैसे ड्रेनेज साफ करने का काम कर रहा होगा, ठीक है, तो ये सब हाई रिस्क जॉब है एक तरह से देखा जाए तो। अब ड्रेनेज साफ करने वाले जो लोग रहते हैं तो दे गो थ्रू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, उन्हें जैसे बहुत ज्यादा क्या करना पड़ता है, शराब पीना पड़ती है, क्यों? क्योंकि वहां पे उस बदबू में काम करना है उन्हें, ये सारी समस्याएं। ठीक है, तो कोई सिक्योरिटी गार्ड है, कोई कुछ है, तो इस तरह से द लाइफ इज डिफिकल्ट। मैंने आपको ये बताया ना क्या कि क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब नहीं है, वेल पेइंग जॉब नहीं है, उसके कारण से दे आर लेफ्ट विद नो ऑप्शंस टू लिव इन दी स्लम्स, और वो एक साइकिल में फंस गए। स्लम्स में रह रहे हैं तो क्या है, वहां पे उनका मतलब गुजारा बसारा वही हो सकता है, क्योंकि दूसरी कहीं जगह उनको रहने का मौका नहीं मिल सकता। अगर मौका मिलेगा तो इतना पैसा नहीं कमाते वो, तो दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, कंसिक्वेंटली दे आर अंडरनरिश्ड। अब वही वाली बात है कि पैसों की कमी है, सराउंडिंग खराब है, तो दे आर अंडरनरिश्ड, प्रोन टू डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजेस एंड इलनेस एंड कैन नॉट अफोर्ड टू गिव प्रॉपर एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन। ठीक है, और इसी कारण से क्या है, बच्चों को भी ध्यान नहीं दे पाते, पढ़ा नहीं पाते, तो वो साइकिल गोल गोल चलता रहता है। ठीक है, विशियस साइकिल इसे कहा जाता है। द पॉवर्टी मेक्स देम वल्नरेबल टू ड्रग अब्यूज, अल्कोहलिज्म, क्राइम, वैंडलिज्म, एस्केपिज्म, एपैथी एंड अनलिमिटेड सोशल एक्सक्लूजन। ठीक है, अब क्योंकि वो इस स्थिति में है, इस कारण से वो एक्सक्लूडेड है, और वो एक्सक्लूडेड है क्योंकि उनकी स्थिति ये है। तो वही वाली कहानी है कि ठीक है, कॉज और इफेक्ट एक साथ एस्टैब्लिश हो जाता है, एंड दिस traps the people living in the slum, this traps the so called lower strata of our society. Getting the idea? तो ये थी प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स। जैसे अब यहाँ पे आपको एक स्टडी दी गई है, केस स्टडी, धारावी एशियाज लार्जेस्ट स्लम। इसे पढ़ना आपको समझ में आएगा। पतली पतली गलियां आएगी, साइकिल भी नहीं निकल सकती है। ठीक है, ऑटो वगैरह तो बैन ही कर दिया, आप अंदर कहां डालोगे। ठीक है, तो इस तरह से एकदम चिपके हुए घर है, एक दूसरे से चिपके हुए हैं, ट्रेन पास से निकलती है तो ज्यादा जोर से चलने लगता है। और ये धारावी जो है ये पूरे एशिया का लार्जेस्ट स्लम है। मुंबई के सेंट्रल मुंबई में आपको इस तरह का एक स्लम एरिया देखने को मिलता है, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है, तो इस स्टोरी को पढ़ना आप एक बार। क्लियर हुआ? चलिए, तो आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आई, सारा सब कुछ क्लियर है। अभी के लिए क्या करते हैं, इस वीडियो को खत्म करते हैं। लास्ट वीडियो लैंड डिग्रेडेशन जो है वो लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम। तब तक स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।